दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जॉब में। आप में से कई छात्र लगातार ये कमेंट करके पूछते रहते हैं कि सर क्या कितने घंटे पढ़ना सही रहता है। कुछ छात्रों ने तो ये भी कहा कि मैं 14-14 घंटे पढ़ रहा हूँ सर, लेकिन फिर भी दिमाग में इतना नहीं जा रहा है जितना जाना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, सभी का दिमाग अलग अलग होता है। 1450 सीसी का दिमाग हमारे परमात्मा ने दिया है, तो सबकी कैपेबिलिटी अलग होती है, याद करने की क्षमता होती है। कुछ छात्र हमारे दिन में अच्छा पढ़ते हैं, कहने का मतलब है सुबह प्रातः पढ़ने की कोशिश करते हैं और उनको जल्दी याद होता है। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो रात के 2 बजे तक पढ़ते हैं। उनकी अलग लिमिट है, आपकी अलग लिमिट है। पहले एक बात जानिए, किसी की होड़ मत करिए। किसी भी टॉपर की स्टडी करके अगर आप टॉपर की सुन रहे हैं और वो कह रहा है 14-14 घंटे में पढ़ी या मैं पढ़ा, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। अपने दिमाग को कम से कम 8 घंटे की नींद जरूर दीजिए और कोशिश करिए कि मैं दिन में 6 से 8 घंटे निकाल सकूं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपको डेली पढ़ना है। ये नहीं, आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा एक दिन 14 घंटे पढ़ लिए, उसके बाद कम नींद ली, अगले दिन सिर में दर्द हो गया, बुखार में हो गए, वो पढ़ाई बेकार हो गई, कंटिन्यूटी बेकार हो गई आपकी। तो आपको डेली पढ़ना है। कितना पढ़ना है? 6 से 8 घंटे पढ़िए, जिसमें कोशिश करिए 2 घंटे रिवीजन के लिए रखिए। 2 घंटे रिवीजन के लिए रखिए, 6 घंटे नए पढ़िए। 2 घंटे रिवीजन, 6 घंटे नए। कोशिश करिए, मैं आपको टाइम टेबल बताता हूँ। रात में 11 बजे सो जाइए, सुबह 3:30 बजे उठिए। जो दिन में पूरे दिन, मान लीजिए आज सोमवार है, आपने 2 घंटे तो रिवीजन कर लिया, बाकी के 4 घंटे में कुछ नया पढ़ा। जब नया पढ़ लिया 3.5 घंटे, कोई बात नहीं, आपने 4 घंटे नया पढ़ा। उसके बाद जब आप रात्रि में सो रहे हो तो लगभग आधे घंटे का टाइम निकालिए और उस जो आपने नए क्वेश्चन पढ़े हैं, जो नए टॉपिक पढ़े हैं, उसे सरसरी निगाहों से देखते हुए जाइए सोते टाइम। बस यही करिएगा और उसके बाद सो जाइए। एक आध सॉन्ग सुनिए या जो भी ईयरफोन में आप जिससे बात करते हैं उससे करिए, उसके बाद सो जाइए। सुबह उठिए 3:30 बजे, 4 बजे उठिए। 4 बजे उठते ही जो आपने नया पढ़ा था कल सोमवार को, उसका रिवीजन करिए सबसे पहले। उसके बाद पुराना रिवीजन करिए, उसके बाद नया पढ़िए। इस प्रकार से आपको पढ़ना होगा। इसी के बाद ही, तो कहने का मतलब है रिवीजन पर ज़्यादा फोकस रखिए। 6 घंटे बहुत हैं, लेकिन 6 घंटे 180 घंटे 30 दिनों में होने चाहिए। ये नहीं पहले दिन 6 घंटे पढ़े, दूसरे दिन 5 घंटे, तीसरे दिन। तो लगातार प्रयास करिए, सतत प्रयास करिए। संडे को कोई भी कुछ भी नया मत पढ़िए। संडे को कोशिश करिए जो आपने 7 दिनों में पढ़ा है उसका केवल रिवीजन करिए। संडे को थोड़ा टाइम बढ़ा दीजिए, 6 पढ़ते हैं तो 8 करिए, लेकिन संडे को टाइम बढ़ा दीजिए, रिवीजन पर ज़्यादा फोकस दे दीजिए। 6 घंटे पढ़ना है तो 2 घंटे रिवीजन करिए, 4 घंटे अपना नया पढ़िए। रात में जब सोएं तो जो नया पढ़ा है उसको एक बार आधे घंटे सरसरी निगाह से देख लें। अगले दिन जब 3:30-4 बजे उठें तो सबसे पहले जो नया टॉपिक कल पढ़ा था उसे एक बार देख लें, फिर कोई चीज़ नई स्टार्ट करें। संडे को कुछ भी नहीं करना है। हो सके तो लास्ट ईयर के पेपर करिए और जितना हो सके उतना रिवीजन करिए। कोई नया टॉपिक मत पकड़िए। 3600 पेजों की किताब की कोई ज़रूरत नहीं है, 10 किताबों की कोई ज़रूरत नहीं है। 2-3 किताबें लीजिए, उन्हीं को बार बार पढ़िए। इससे ही आपको सफलता मिलेगी, इससे ही आपको बेस बनेगा और इससे ही आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा। आप पढ़ाई करेंगे तो आपकी आंखों में से नज़र आ जाएगा कि आपने पढ़ाई करी है, चेहरे पे चमक आ जाएगी। तो पढ़ाई करिए, आंखों में आपकी बता देंगे कि आपने कितना पढ़ा है। आपकी बातों में वो आत्मविश्वास दिखने लगेगा सामने वाले को कि हाँ वास्तव में पढ़ाई हो रही है। तो कम से कम 21 दिन पढ़िए लगातार। जो अगर 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो 6 घंटे। बीच में क्रम को मत तोड़िए। ये मत कोशिश करिए कि आज 14 घंटे पढ़ लिए, फिर नींद नहीं हो पाई तो फिर सर में दर्द हो गया और उसके बाद हमने छोड़ दी पढ़ाई। 3 दिन बेकार हो गए 2-2.5 घंटे ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में। तो फिलहाल 6 से 8 घंटे बहुत होते हैं। कमज़ोर दिमाग किसी का भी नहीं होता है और तेज दिमाग भी किसी का नहीं होता है। ये नहीं होता है कि मुझे एक बार में याद नहीं हो रहा है, एक बार में किसी को याद नहीं होता है। दुनिया में केवल स्वामी विवेकानंद थे जिन्हें एक बार में याद होता था, उनके बाद किसी को भी एक बार में याद नहीं होता है। तो एक बार में किसी को याद नहीं होता, तभी हम कह रहे हैं बार बार रिवीजन पर फोकस करिए। उसी को पढ़िए जो आपको टॉपिक आते हो। ज़्यादा नवाब मत बनिए, रिसर्च मत करिए किसी भी चीज़ पर। रिसर्च नहीं करनी है, पीएचडी नहीं करनी है किसी भी टॉपिक पर। सरसरी निगाहों से लास्ट ईयर के क्वेश्चन को देखते हुए से पढ़िए। किसी चीज़ पर रिसर्च मत करिए। रिसर्च का आगे टाइम आएगा जब नौकरी लग जाएगी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी में, उसके बाद आराम से रिसर्च करिए। तो फिलहाल 6 से 8 घंटे अपना टाइम टेबल बनाइए और लगातार पढ़िए। ये नहीं कि एक दिन छोड़ के गैप कर दिया, एक दिन पढ़ लिया, एक दिन पढ़ लिया, तो ऐसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी आपकी। संडे को रिवीजन रखिए, 2 घंटे रिवीजन करिए दिन में, 4 घंटे नया पढ़िए।